नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए सैंक्शंस के बारे में। हाल ही में अमेरिका के व्हाइट हाउस के स्पोक पर्सन कैरोलिन लेविट ने जो बयान दिया है उसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ भारत और रूस के इस पर क्या टिप्पणी रही है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखलाना चाहता हूँ जहाँ पे कि टैरिफ के जगह पे सैंक्शन शब्द का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका की स्पोक पर्सन कैरोलिन लेविट ने जो बयान दिया मैं उसको प्ले करता हूँ, आप एक बार देखिए, फिर आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। The president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India and other actions as well. तो आपने देखा। चलिए अब बात करते हैं टैरिफ और सैंक्शन में अंतर क्या होता है। पहले मोटा मोटी ये समझना जरूरी है कि टैरिफ और सैंक्शंस में अंतर क्या है। तो टैरिफ मुख्य रूप से जो मोटा मोटा शब्दों में बोले तो वो ऐसा होता है जैसे कि अमेरिका ने कई देशों पे या कोई भी देश किसी भी देश पे ये टैरिफ का इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, जिसका मोटा मोटी मतलब होता है कि एक तरह का टैक्स लगा देना। जैसे कि मान के चलो कि किसी एक एक्स कंट्री में कोई भी सामान 100 रुपये का बन रहा है और वाई कंट्री अपने बचाव में या अपने लोकल उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और भी कई कारणों से मान के चलो उस पर एक टैरिफ लगाता है। तो मान के चलो जैसे कि अभी पाकिस्तान पर 19% का टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, इंडिया पे 25, और अभी 27 अगस्त से 25 और एक्स्ट्रा प्लस होने वाला है, यानी कि 50% का टैरिफ लगने वाला है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार बोला है। कुल मिला के बात ये हुई कि जो 100 रुपये का प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बन रही है और पाकिस्तान में भी जो 100 रुपये का प्रोडक्ट वही बन रही है, वो अमेरिका में जो बिकेगा वो पाकिस्तानी आइटम 119 रुपये का बिकेगा क्योंकि पाकिस्तान पे 19% का टैरिफ लगा हुआ है, जबकि भारत का वही प्रोडक्ट 150 रुपये का अमेरिका में बिकेगा बिकॉज भारत पर 50% की टैरिफ लगी है। तो ये तो टैरिफ होता है। सैंक्शंस की बात करें तो सैंक्शंस का सीधा मतलब होता है कि किसी भी तरह से रोक लगाना, ये एक कंप्लीटली बैन लगाना होता है। तो सैंक्शंस, तो पहली बात तो आपको बताते हैं कि सैंक्शंस कई प्रकार के होते हैं और सैंक्शन जैसे कि बात करते हैं तो इसमें सैंक्शंस के प्रकार में एक तो ट्रेवल वीज़ा प्रतिबंध हो गया। फिर बात करें तो मिलिट्री वस्तुओं का आदान प्रदान, उस पर सैंक्शन लगाना, वो भी सैंक्शन हुआ। राजनयिक संबंधों को स्थगित करना एक तरह का सैंक्शंस है। फिर वित्तीय संसाधनों को फ्रीज करना, जैसे कि अभी रूस और यूक्रेन वार में रसिया के कई सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिए गए, तो ये वित्तीय सैंक्शंस हुआ। और इसी तरह से व्यापारिक सैंक्शंस प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। आमतौर पे सैंक्शंस जो होते हैं वो शत्रु मुल्क के लिए लगाए जाते हैं। अब ये क्लियर करना होगा, ये अमेरिका को क्लियर करना होगा, क्या भारत उसका शत्रु देश है, क्या शत्रु मुल्क है भारत? क्योंकि एनिमी कंट्रीज़ के लिए ही सैंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, फ्रेंडली कंट्रीज़ या न्यूट्रल कंट्रीज़ के लिए आमतौर पर टैरिफ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने तो सैंक्शन शब्द का इस्तेमाल किया है। व्हाइट हाउस की स्पोक पर्सन कैरोलिन लेविट ने साफ तौर पे कहा है कि भारत पर ये सैंक्शंस इसीलिए लगाई गई है ताकि रसिया और यूक्रेन वार में दबाव रूस पर स्थापित हो। ये दबाव इसीलिए स्थापित होंगे क्योंकि जब रूस अमेरिका के मुताबिक जो भारत रसिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उसको फंड करने के जैसा है कि रसिया को फंड कर रहे हैं ताकि वो उसी पैसे का इस्तेमाल फिर अपने युद्ध में उसका इस्तेमाल कर सके। और अगर भारत पर यह सैंक्शन लगाई जाती है तो इससे भारत ऑयल खरीदना बंद करेगा और इससे रसिया पर एक दबाव स्थापित होगा जिससे कि वो युद्ध को समाप्त करेगा, ये उनका कहना है। और उन्होंने यह भी कहा कि यह सैंक्शन सिर्फ व्यापारिक टैरिफ नहीं है बल्कि इसका मकसद भारत पर एक कड़ा राजनीतिक दबाव बनाना भी है। भारत की शुरुआत से ही जो इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया रही है वो ये रही है कि भारत किसी भी तरह के सैंक्शंस को हमेशा से विरोध करता रहा है, क्योंकि भारत का मानना है कि कोई भी प्रतिबंध एक तरफा नहीं हो सकता है। जो बिना यूनाइटेड नेशंस के सहमति के बिना तो बिल्कुल भी प्रतिबंध मतलब सैंक्शन लगाना बिल्कुल भी उसका भारत विरोध करता आया है शुरुआत से ही। और अभी भी भारत अपने आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करते हुए ऐसे दबावों का सामना लगातार कर रहा है। दूसरी तरफ रूस ने भारत के प्रति समर्थन और सकारात्मक टिप्पणी की है। रूस ने भारत को अतिरिक्त 5% की छूट देने की बात कही है ताकि भारतीय व्यवसायियों को कोई भी ज़्यादा नुकसान ना हो। रूस का यह रुख दिखलाता है कि वह भारत के साथ अच्छे संबंध को बनाए रखना चाहता है, खास करके इस भारत के इस कठिन समय में। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने यह भी साफ किया है कि यह प्रतिबंध असल में भारत को एक विरोधी देश के रूप में देखने की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यह स्पष्ट संदेश है कि भारत को अब
अमेरिका एक फ्रेंडली कंट्री नहीं मानता। तो यह सवाल उठता है कि भारत को ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए। क्या भारत ऐसी परिस्थितियों में जवाब के रूप में समान रूप से रिएक्ट करेगा, मतलब कि सैंक्शन लगाएगा, या फिर कोई कूटनीतिक हल निकालेगा। अब यह समय की मांग है कि भारत अपने विदेश नीति पर नए सिरे से विचार करे और आर्थिक सहयोग, मतलब कि जो इकोनॉमिक रिलेशंस है उनको विविधताओं के साथ मजबूत करे, यानी कि सिर्फ एक देश पर निर्भर ना रहे, क्योंकि निर्भरता हमेशा आपको दबाव में डालती है। तो दोस्तों ये तो था व्हाइट हाउस के जो स्पोक पर्सन का बयान है, उस पर मेरी एक वीडियो थी। तो दोस्तों अगर आप इस मुद्दे पर अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करें, और अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने अभी यह चैनल शुरू किया, शायद यह मेरा पहला वीडियो होने वाला है। तो धन्यवाद।